वेलकम एवरीवन। आज हम लोग HCF देखेंगे। HCF का हम लोग पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसका भी देखेंगे मेथड। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं HCF। HCF यानी मॉसॉक। तो मॉसॉक का पूरा नाम क्या होता है, पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग देखेंगे। तो मॉसॉक यानी इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम का मतलब क्या? तो महत्तम का मतलब जो सबसे बड़ा हो उसी को हम लोग बोलते हैं महत्तम, यानी सबसे बड़ा। और समापवर्तक इसको दो टुकड़ा करते हैं हम लोग, तो एक समान और दूसरा हमारा आता है अपवर्तक। तो समान का मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग बोलेंगे समान मतलब क्या, कॉमन, मिलने वाला। और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, या इसको हम लोग भाजक भी बोलते हैं, जिससे भाग लग जाए। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। मिलने वाला यानी समान को हम लोग बोलेंगे कॉमन। और गुणनखंड यानी फैक्टर। और भाजक को हम लोग बोलते हैं डिवीजन। हाईएस्ट, सबसे बड़ा का एक मीनिंग ये हाईएस्ट भी हुआ, दूसरा मीनिंग ग्रेटेस्ट भी होता है, मतलब सबसे बड़ा। तो आइए हम लोगों ने क्या देखा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा मिलने वाला गुणनखंड या भाजक। तो मौसों का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा मिलने वाला गुणनखंड, मिलने वाला गुणनखंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ये इसका पूरा मतलब हो गया मौसों का। और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम गुणनखंड बोले, यदि हम डिवीजर बोलते हैं तो इसका एक और मीनिंग कहीं कहीं आपको मिलेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HCF। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इसको मतलब GCD, यानी ये हमारा GCD। तो GCD और HCF वास्तव में दोनों क्या है, सेम ही। मौसों को ही हम लोग बोलते हैं GCD और HCF। तो अब हम लोग समझते हैं इसको कि सबसे बड़ा मिलने वाला गुणनखंड फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ये होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखेंगे। और इसी के माध्यम से हम लोग बेसिक जो मेथड होता है HCF निकालने का वो देखेंगे, और उसी में हम लोग शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। तो पहले बेसिक, उसके बाद ये। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें कहा HCF निकालना है, 12 एंड 15 का HCF निकालना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर का मतलब है, तो 12 का फैक्टर क्या है, भाजक गुणनखंड क्या है। तो 12 का फैक्टर, तो फैक्टर या भाजक होता क्या है, तो फैक्टर का मतलब या भाजक का मतलब वह संख्या है जो इसको पूरी पूरी विभाजित कर दे, यानी 12 जिस जिस संख्या से डिवाइड होगा वो 12 का फैक्टर कहलाएगा, 12 का फैक्टर कहलाएगा। तो 12 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है,
4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है और 12 से डिवाइड है। तो ये इसका फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 12। उसी प्रकार 15 का फैक्टर क्या होगा? तो 15 का फैक्टर यानी 15 जिस जिस संख्या से डिवाइड है वो 15 का फैक्टर होगा। तो 15 का फैक्टर तो 1 3 5 15। अब हमें देखना है, ये तो फैक्टर हो गया, अब हमें क्या देखना है? कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन आ गया? इसमें कॉमन आया 1 1, 2 तो नहीं है, 3 3 और कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 3 कॉमन फैक्टर हो गए। तो हम लोगों ने देखा हाईएस्ट, तो 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? 1 या 3? 3 हाईएस्ट है। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। जिस प्रकार हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखा था उसी प्रकार ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। और इस मेथड से जो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं वो फैक्टर मेथड कहलाता है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, फैक्टर मेथड का ही शॉर्ट। तो फैक्टर मेथड में सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? हमें 12 और 15 का फैक्टर, तो एलसीएम में हम लोग शॉर्ट में देखे थे जो बड़ी संख्या होता था उसका मल्टीपल देखते थे क्योंकि वहां मल्टीपल था। तो एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या? जिस संख्या से डिवाइड हो। तो इसमें हम लोग जो छोटी संख्या रहेगा उसका फैक्टर की चर्चा करेंगे और जो फैक्टर सबसे बड़ा आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें हम शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या का। तो दोनों में छोटा हमारा 12 है, तो इसका फैक्टर 1, ये भी फैक्टर है 2। अब देखिए ये हमारा क्या है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग फैक्टर वही देखेंगे जो हमारा क्या हो जाए? विषम संख्या ही रहे, ऑड नंबर है। तो 1 3 4 6 12। तो हमें उतना करने का जरूरत भी नहीं था, हम केवल ऑड वाला देखते तो एक हो गया 1, एक हो गया 3। तो 1 3, ये 1 से डिवाइड है 3, इससे बाकी सब तो डिवाइड है ही नहीं क्योंकि ये सम संख्या है। तो हमारा इस दोनों में मैक्सिमम कौन हो गया? 3। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग, ये तो फैक्टर मेथड है, फैक्टर मेथड थोड़ा बड़ी संख्या के लिए बड़ा हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी, फैक्टर मेथड से भी शॉर्ट में निकालना। दूसरा 36 एंड 28 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ पहले हम लोग फैक्टर मेथड से निकालते हैं, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो दोनों में सबसे छोटा कौन? अभी हम लोगों ने देखा शॉर्ट में 28 36। तो दोनों में सबसे छोटा हमारा 28 का फैक्टर देखेंगे। 21 किसकी संख्या से डिवाइड है? तो 1 2 4 7 14 28, ये किसका फैक्टर हो गया? तो 1 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड नहीं है, इससे भी डिवाइड नहीं है, इससे डिवाइड नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारा आया 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हमारा। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। कभी कभी हमें भारी पड़ सकता है फैक्टर मेथड, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और शॉर्ट में बनाएंगे, बहुत शॉर्ट। आइए पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। तो फैक्टराइजेशन, तो 28 और 36
का हम HCF निकालना है। तो HCF जब निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर में जो दोनों में मिले संख्या, यानी जो भी प्राइम नंबर दोनों में मिले तो वो आएगा हमारा। दोनों में मिले मतलब क्या, दोनों में मिलने का मतलब हो गया कि जो दोनों में मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो। तो आइए हम लोग टेबल के जरिए पहले निकालते हैं। तो इसका टेबल पढ़ते हैं। 28 का मतलब क्या, 4 7 जा, 4 का मतलब 2 टाइम्स 2 और 7 यहाँ पर, और 36 4 9 जा, 4 का मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ भी दो बार, यहाँ भी दो बार, तो दोनों में मिनिमम 2 ही है। तो हमारा यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर 9 यानी 3 आ गया, यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ पे 7, तो हमारा दोनों में मिल गया, तो HCF हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं। इसको यदि फैक्टराइज करना है तो टेबल के जरिए करेंगे। 4 7 जा, 4 का मतलब 2 × 2 × 7, 36 का मतलब 4 9 जा, तो 4 × 9 यानी क्या, 2 × 2 × 3 × 3। अब हम देखते हैं कि दोनों में जो मिनिमम आए, मतलब दोनों में सब मिलना चाहिए और कम से कम बार आएगा। तो 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो सबको लेना ही नहीं है। तो 2 बार है, तो हमारा HCF 2 बार आया 4। तो इस तरह से हम लोग HCF निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। and 72। अब हमें इसका HCF निकालना है, तो 35 और 72 का HCF देखेंगे। तो HCF देखने में निकालने तो फैक्टराइजेशन मेथड, और यदि हम संख्या पे ध्यान दें कि संख्या हमारा क्या है, तो बहुत आसानी से हमें निकल सकता है फैक्टराइजेशन देख कर ही। तो हम संख्या को देख रहे हैं, एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी HCF जो हमारा आएगा ऑड नंबर ही आएगा। तो अब देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर निकालते 35 का। तो 5 7 जा, अब यहाँ पे देखिए 72 में ना 5 है ना 7 है, 9 8 जा आता है, मतलब दोनों में कुछ नहीं मिला। जब दोनों में हमारा कुछ नहीं मिला तो HCF 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है, तो HCF हमारा 1। इसको थोड़ा फैक्टर करके देखते हैं। 35 यानी 5 7 जा 35, 9 72, 8 9 जा, 8 का मतलब 2 × 2 × 2 और 9 का मतलब 3 × 3। दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, HCF 1 हो गया। और भी बड़ी संख्या उसका HCF देखते हैं। 144 and 112। अब इसका HCF देखते हैं। तो दोनों का HCF क्या आएगा, तो पहले हम लोग शॉर्ट में देखते हैं टेबल का यूज करके। तो 144 किसके टेबल में, 18 के टेबल में, 16 के टेबल में, तो 16 9 है। और 112 किसके टेबल में, तो 16 6 जा, तो 16 इसमें भी आ रहा है, 16 इसमें भी आ रहा है, और 16 का मतलब 4 बार 2, तो दोनों में मैच कर रहा है। 16 के बाद यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे 16 7 आता है, तो 9 और 7 तो मैच नहीं कर रहा है, यानी HCF हमारा 16 हो गया। यदि हम इसको ब्रेक करके देखें तो 16 9 जा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 3 × 3, 16 2 × 2 × 2 × 2 × 7, तो हमारा 4 टाइम्स 2 मैच कर रहा है, तो ये हमारा HCF हो गया। तो HCF में हमारा क्या है, यानी वो वैल्यू आया जो दोनों में मिनिमम टाइम्स आए,
तो वो हमारा HCF हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि हमें फैक्टर के रूप में ही दिया हुआ है 2 का पावर -1, 3 का पावर -5, 7 का पावर -2, और दूसरा हमारा दिया हुआ है 2 का पावर -3, 3 का पावर -2, 7 का पावर -1, इसका हमें HCF निकालना है पावर के ही फॉर्म में। तो इसका हमें HCF जो निकालना होगा, तो HCF में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो दोनों में आए और हमारा क्या आ जाए, मिनिमम आए। तो HCF में मिनिमम कौन है, 2 के पावर यहाँ पर -1 और यहाँ -3, तो मिनिमम हमारा कौन आ गया, -1 या -3, तो मिनिमम हमारा -3 है, तो 2 का पावर -3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 5 टाइम्स है, वहाँ पर -2 टाइम्स है, तो दोनों में हमारा मिनिमम कौन, तो -2 और -5 में हमारा मिनिमम -5 है, तो 3 का पावर -5 और 7 का पावर -2 और -1, तो दोनों में हमारा मिनिमम -2, तो ये हमारा 7 का पावर -2। यदि इस तरह से रहे, पावर माइनस में रहे, तो इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग HCF निकाल सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, ताकि हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। और हमें फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना होगा, टेबल याद करना होगा, तो हम लोग टेबल का भी यूज करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड को बनाएंगे।